जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिमांड कैंपस में। तो देखिए, जिस प्रकार आपके चैप्टर वाइज रीजनिंग चल रही है, प्रत्येक चैप्टर बड़े क्रम से करवाया जाता है विद कॉन्सेप्ट के। मैंने रैंकिंग है, कोडिंग टू कोडिंग है, सारे चैप्टर 11th बुक से 1 से लेकर 7 तक क्लियर करा दिए हैं। उसमें क्या है, एक चीज़ उसमें कॉन्सेप्ट मैंने हर चैप्टर का दिया है। जितना भी पॉसिबल कॉन्सेप्ट होता है, ये स्टैंडर्ड जितना भी कॉन्सेप्ट का होता है वो अच्छे से मैं कराता हूँ। उसी प्रकार चलते हैं दिशा दूरी पर। देखिए, दिशा दूरी चैप्टर 8 है आपका। इसमें 4 दिशाएं होती है, सबको पता है। दिशाएं 4 नहीं होती, 8 होती हैं, ये भी पता है। लेकिन 8 नहीं, दिशाएं 10 होती हैं। पहली बात आपको ये क्लियर करनी होगी, ठीक है। दिशाओं पर देखते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते, किस प्रकार से दिशाओं को बना सकते हैं। दिशाएं बहुत सारी होती हैं। दो दिशाएं मिलाकर एक दिशा का निर्माण करते हैं। उसमें से जैसे 3 दिशाओं को मिलाकर एक नई दिशा का निर्माण करते हैं। तो समझते हैं पहले कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए, उत्तर होता है, उत्तर से जस्ट नीचे आएंगे दक्षिण। पूरब होता है और पूरब के जस्ट सामने पश्चिम होता है। क्वेश्चन बनते हैं पूरब की ओर सूरज, हमेशा सूरज निकलने की बात होगी। उस पूरब नहीं कहेगा, उत्तर नहीं कहेगा, दक्षिण नहीं कहेगा। क्वेश्चन में सिर्फ ये कह देगा कि पूरब की ओर से, पूरब नहीं कहेगा, वो कहता सुबह सुबह सूरज निकलता। तो आपको खुद ही समझना होगा कि पूरब की तरफ से सूरज निकलता है, पश्चिम की तरफ छिपता है। ये चीज़ें, सारी चीज़ें आपको समझनी होगी। तो देखते हैं दिशाओं का निर्माण कैसे होता है। उत्तर पूर्व से एक नई दिशा बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ भी एक दिशा बनती है। देखो, ये चीज़ आपको नई एक समझनी होगी। आप है हमेशा जो ये ऊपर वाला डायरेक्शन होता है, इसे हम दोनों में आगे लेंगे। यहाँ भी उत्तर आगे लिया, यहाँ भी उत्तर हम आगे लेंगे, तो इसे हम बोलते हैं उत्तर पश्चिम, ना कि पश्चिम उत्तर। क्वेश्चन देगा, सेम ऑप्शन देगा, लेकिन एक चीज़ वो पलट देगा, आपका आंसर भी आएगा, लेकिन वो कभी कभार एग्जामिनर ये कह देगा कि वो आंसर जो है पश्चिम उत्तर है या उत्तर पश्चिम, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें हमेशा यहाँ क्या लिखना होता है, उत्तर पश्चिम लिखना होता है, ठीक है, उत्तर पश्चिम, ठीक। इस ऐसे ही आपको यहाँ क्या लिखना है, आपको इस दिशा को नहीं, इस दिशा को मानना होगा। दक्षिण पश्चिम क्या लिखना होगा, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। इसी प्रकार इस दिशा को नहीं, इस दिशा को ही हम मानते हैं आगे, तुम्हारा हो जाएगा दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। इतनी बात समझ में आ गई। आपकी दिशाएं 4 थी, अब 8 हो चुकी है। 8 दिशाएं हो चुकी हैं। इसी प्रकार एक ऊपर दिशा होती है, एक नीचे दिशा होती है, तो दिशा टोटल 10 हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कौन से डायरेक्शन पर कौन सा हमें आंसर देना होगा। इस कॉन्सेप्ट में देखिए, हमने ये पूरा जो आपका ये बना है दिशाएं सर्कल, तो ये एक सीधी रेखा है। वो सीधी रेखा पर जो एक अर्धवृत्त बनता है, वो कितना बनता है, 180। कितना बनता है, 180 अंश, ठीक है। अब ये पूरा वृत्त बनेगा तो 360 बन जाए, कंप्लीट हो जाएगा। वो हर रेखा को काट रहा है। क्या हो रहा है इसमें, हर रेखा को काट रहा है। देखिए, इस रेखा को भी काटा तो एक रेखा ये भी गई है, इसे इस पोर्शन को हटा दे। देखो, ये रेखा गई, हमने इस साइड का हटा दिया। अब इसे हमने यहाँ से यहाँ जोड़ा और इसमें से एक रेखा ये कट के गई है, ठीक है, आधा। एक ही रेखा पर किसी पर हम जब ये जोड़ते हैं तो 180 बनता है, ये आपको पता है। इसी प्रकार इस पे इस तरफ भी 180 अंश, तो फिर इस तरफ भी 180 अंश। अब देखिए, मैं इसे थोड़ा रफ करता हूँ। रफ करने के बाद आपको बताऊँगा कि इसमें से कितने कितने डिग्री का बनता है। देखिए, ये डिग्री आपको इसलिए समझनी होगी कि कभी कह देगा 90 गया, या वो 45 अंश गया, या वो कुछ भी कह दे, तो आपको किस प्रकार से क्वेश्चन बनाना है, इसलिए इसमें डिग्री को सीखना होगा, ठीक है। देखो, जब भी आप इधर जाएंगे, ये जो पूरा होता है आपका, ये इतना, ये 90 का होता है। कितना होता है, 90 का, ठीक है। ये पूरा पूरा, ये पूरा, ठीक है। अगर ये 90 का हुआ तो ये दोनों, अगर हमने कोई 90 का है, देखिए आपको मैं समझाता हूँ एक पॉइंट, अच्छे से समझना, बहुत ही अच्छे से चलेंगे, बड़े आराम से चलेंगे। कक्षा 2 का भी बच्चा होगा, वो भी अच्छे से सीख जाएगा। देखिए, हमने एक रेखा खींची, ठीक है, उसके बाद हमने एक ये रेखा खींच दी। अभी ये हमारा कितने का है, 90 डिग्री का है। अब अगर हम 90 डिग्री में एक हमने बीच में रेखा खींच दी, तो 45 इधर हो गया, 45 इधर हो गया, ठीक है। 45 डिग्री के हो गए। लेकिन हमें ये बताना होगा 45 डिग्री के ये दोनों हो गए। देखो, यहाँ ये 45 डिग्री का हो गया, ठीक है, यहाँ ये 45 डिग्री का हो गया। हमें ये बताना है, अगर हम 45 डिग्री से थोड़े नीचे आ जाएंगे तो क्या हम किसकी तरफ आ गए, उत्तर पूर्व की तरफ आ गए
या हमें ये भी तो डायरेक्शन ये बतानी होगी कि पूरब की तरफ, जस्ट पूरब की तरफ बोलेंगे, ये भी तो आपको क्लियर करना है। तो देखिए अभी आप कहाँ हैं, ना तो आप पूरब में और ना ही उत्तर में हैं, आप उत्तर पूरब में हैं, 45 डिग्री पर हैं। तो लेकिन यहाँ से एक और हम रेखा खींच दें, ये 45 पर आधी गई और 45 की आधी होती है 22.5, 22 सही 1/2, तो 22 सही 1/2, ये आधी हो गई, और 22 सही 1/2 ये आधी हो गई। 45 के आधे आधे, अगर 45 से आधे आते हैं नीचे, यानी कि 45 तक चले तो उत्तर पूर्व, 45 से थोड़ा आगे आएंगे तो आप पूरब में घुस जाएंगे, फिर आप उत्तर की चर्चा नहीं करेंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन यहाँ बनता है, अगर थोड़े से आप उत्तर पूर्व से उत्तर की तरफ जाएंगे 22.5, 45 से और हटके, जैसे आप काउंटिंग करेंगे क्वेश्चन बनेंगे उसमें और अच्छे से आपको समझ में आएगा, तो आप उत्तर दर्शाएंगे। इसी प्रकार हर एंगल यहाँ 90 का होता है, ठीक है, ये आपका 90 है, और ये पूरा ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक 90 है, और ये भी आपका 90 होगा, ठीक है। और इसी प्रकार जब एक रेखा खींची जाएगी तो इसमें सब आपके कितने हो जाएंगे, 22.5 हो जाएंगे, ठीक है। टोटल सर्कल होता है 360 का होता है। अब देखिए यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे, जो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे वो क्वेश्चन द्वारा आएंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर बुक से पूरे क्वेश्चन करवाया जाना, हर तरीके का क्वेश्चन इसमें मिल जाता है। चलिए ये मैंने जानकारी आपको दे दी है, अब मैं थोड़ी सी एक और जानकारी इसमें देता हूँ। चलिए इसी प्रकार में आपको एक जानकारी में देता हूँ, दिशाएं समझ गए, ये दिशाएं होती हैं और इनकी उपदिशाएं होती हैं, मतलब संयुक्त दिशाएं, ये जो साथ में मिलके बनती हैं ये संयुक्त दिशाएं होती हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, मैं इसे रफ करता हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसी में कॉन्सेप्ट बनता है एक और, अगर टफ क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनता है, थोड़ा टफ बनाएगा तो यहीं से दे देता है थोड़ा सा टफ में। वैसे नॉर्मल क्वेश्चन वनडे एग्जाम में यहाँ से बहुत नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं, इतने टफ नहीं बनते। बैंकिंग वगैरह में थोड़ा सिलेबस खिंच जाता है अच्छा लेवल का। चलिए अब हम बताते हैं आपको, देखो अब चलते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एक घड़ी बना लेते हैं, उसका भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है इसी में, इसी प्रकार के क्वेश्चन में। देखिए ये घड़ी है थोड़ी, ये 12 है, ये 6 है और ये 3 है, ठीक है, ये 9 है। अब वो कभी कभी क्वेश्चन में कह देता है एग्जामिनर कि 90 डिग्री वो क्लॉकवाइज गया, 90 डिग्री बायां बर्थ, दायां बर्थ, बायां बर्थ और दायां बर्थ, यानी कि बायां बर्थ और दायां बर्थ जब बोल देगा तो आपको एक चीज़ हिंदी की थोड़ी क्लियर कर लेना है। बायां बर्थ होता है एंटी क्लॉकवाइज, क्या होता है बायां बर्थ, मुझे हिंदी की चीज़ें थोड़ी कम नॉलेज में रहती हैं। बायां बर्थ होता है एंटी क्लॉकवाइज तो पता है, क्लॉक की उल्टी दिशा में, और क्लॉकवाइज होता है घड़ी की दिशा में। क्या होता है क्लॉकवाइज होता है घड़ी की दिशा में, ठीक है। तो देखिए हमने आपको बताया क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो 12 से किधर चलेंगे, 3 की तरफ चलेंगे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो उल्टे चलेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें सेम वही पोजीशन लगानी होगी, 4 दिशाएं बनेंगी। कहेगा कि कोई पर्सन 12 बजे से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो वो कहाँ पहुँच जाता है, 9 बजे। अगर वो क्लॉकवाइज चलता है 90 डिग्री तो वो 3 बजे। अगर 180 डिग्री चलता है तो कहाँ पहुँचेगा वो आपके, कहाँ पर, 6 बजे, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन इस पर बनते हैं। तो आपको एंटी क्लॉकवाइज जो बोलते हैं वो आपको वामावर्त में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त में, ठीक है। आपको हिंदी भी किताब में भी मिल जाएगी, आप सिंपल इंग्लिश में समझ लीजिए। क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, एंटी लग गया ना, देखो ANTI ये शब्द लग जाए, एंटी माने उल्टा, घड़ी की उल्टी दिशा में, बस हिंदी में इसको कोई समझने की ज़रूरत भी नहीं होती है, ठीक है। ये बात समझनी होगी इसमें, और कुछ ज़्यादा इसमें होता नहीं है। चलिए
अब एक कॉन्सेप्ट इसमें और बनता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। घड़ी पर क्वेश्चन बनते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। देखिए समय लपेटने की मैं इसमें आपको काफ़ी चीज़ें बताता रहा हूँ। यहाँ बताऊँ, यहाँ पे बस सेम हुआ है ये आपका कि 360 डिग्री पूरा राउंड करेगा, 360 डिग्री। यहाँ समय बर्बाद होता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट कराएंगे तो और अच्छा इसमें फ़ायदा होता है। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट में क्या है कि थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन के माध्यम पर सारी जानकारी मिल जाती है। अब ये कोई मैथ तो है नहीं, इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट और रीजनिंग होती है, बुद्धि तर्क की क्षमता, सब बुद्धि में इसमें मतलब मानसिक में होता है, जो भी इसका होता है दिमाग का खेल होता है इसमें। चलिए अब इसमें एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हाँ, एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन और बनता है इसमें। देखिए एक क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से काफ़ी आपके क्वेश्चन बनते हैं जो जिसमें कर्ण पूछता है हमेशा। ये देखो, ये दूरी पूछता है हमेशा। कौन सी दूरी पूछता है? ये इधर लंब, इधर आधार, और ये आपका कर्ण होता है। ठीक है, अब ये निकालना कैसे होता है? ये जो है ना, ये इसमें दी नहीं होगी, ये निकालने को बोलता है हमेशा। ये लंबाई पूछता है हमेशा, बहुत सारे क्वेश्चन में ये लंबाई पूछी होगी। ठीक है, ये लंबाई पूछी है कि नहीं पूछी? ये लंबाई बहुत सारे क्वेश्चन में पूछी होती है। लेकिन इसे बनाना कैसे होता है? तो देखो, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, इसे लिख लीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। ठीक है, जो भी आपका है, जैसे भी आप कोई भी आपका जैसे क्वेश्चन दे, क्वेश्चन पे आपको क्या करना है? दोनों का स्क्वायर करना है और कर्ण के स्क्वायर के बराबर बन जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ये आपका कर्ण निकल के आ जाएगा। ये छोटा सा फॉर्मूला होता है बस, और कुछ नहीं होता। ये बात आपको ध्यान रखनी इसके लिए। ठीक है, और वो चालू कर दो, कोई जगह में लाइट जाएगी नहीं, इसकी आवाज़ थोड़ी कम हो जाएगी। चलो चलिए, ठीक है, चलो अब यहाँ से आगे देखते हैं। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने बताया कर्ण निकालने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और बोलते हैं इसमें, अगर वो और कंडीशन पर बता दे क्वेश्चन निकालने के लिए, उस पर आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उसी के साथ साथ थोड़ी चीज़ें और प्लस ऐड कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इस फॉर्मूले को जरूर आप एक बार नज़र मार लेना और इस पर थोड़ा याद कर लेना, क्योंकि कर्ण पर निकालने के लिए क्वेश्चन बनते हैं। कि कोई व्यक्ति ऐसे गया, जैसे कि हमारा कोई ऐसा, देखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं बताता हूँ। जैसे हमारा कोई आयताकार खेत है, क्या है? खेत। कोई व्यक्ति जैसे यहाँ से चलेगा, जैसे यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से, फिर वो यहाँ से पहुँचना से यहाँ है। अगर वो व्यक्ति सीधा जाता है तो क्या उसके रास्ता कम नहीं पड़ेगा? कम पड़ेगा। तभी इसका वर्ग और इसके वर्ग के बराबर, इसके वर्ग के उसके बराबर। तो जो व्यक्ति बीच में सीधे रास्ता डल जाती है खेतों में या किसी भी रास्ते में, बीच में जो रास्ता होती है, उसकी हाइट उन दोनों के भुजाओं के बराबर होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यहीं से यहाँ के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर पहला, उसी के माध्यम पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लग गया? चलिए मैं लगा दूँ। क्वेश्चन आ गया। चलिए क्वेश्चन आ चुका है आपका। क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए कहाँ गई पीडीएफ? बहुत सुंदर क्वेश्चन है।
चलिए, जॉन ने सुबह के समय, यही क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन आ गया। जॉन ने सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना शुरू किया। सुबह, अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दिशाओं का। यह महत्वपूर्ण रोल होता है कि सूरज उगता कहाँ है सुबह के समय, पूरब में। तो जॉन की प्रेजेंटेशन थी वो पूरब में थी और उन्होंने उत्तर की, सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना शुरू किया। कहीं भी आप मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए जॉन को, अब उत्तर में चलेंगे तो ऊपर की तरफ चलेंगे, ठीक है, उत्तर दिशा में चलना आरंभ किया। इसके पश्चात वह सूर्य की विपरीत दिशा में मुड़े। सूर्य सुबह के तरह, और सूर्य सुबह के तरह, सुबह की जो स्टार्टिंग होती है उस टाइम सूर्य की जो डायरेक्शन होती है पूरब में होती है। सूर्य के जस्ट उल्टा उन्होंने डायरेक्शन ली है विपरीत दिशा में। तो पूरब का उल्टा क्या होता है, पश्चिम। तो कहाँ जाएंगे वो, पश्चिम में। इतनी बात समझ लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं, आरंभ किया, इसके पश्चात वह सूर्य की विपरीत दिशा में मुड़ गया। इसके पश्चात वह बाएं मुड़ा। अच्छा, मैंने एक चीज़ नहीं बता पाई आपको, बायां, आपका बायां आपका बायां रहेगा और आपका दायां रहेगा। इस बात को समझें, ठीक है। अगर न समझ में आए तो आप बुक को घुमा लिया करें, ठीक है। आपका बायां यानी कि अभी इस टाइम मेरा ये बायां है और ये दायां, जिससे मैं लिख रहा हूँ, ये कौन सा बनेगा, दायां बनेगा। यानी कि लेफ्ट और राइट, ये बात ध्यान देंगे, ये होता है आपका लेफ्ट और ये होता है राइट, ठीक है, ये होता है राइट। तो इस बात को समझना होगा, आपको जरूर समझनी है कि बायां और दायां किधर क्या मुड़ाते हैं, ठीक है। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप ए फॉर ऐसे करके करते हैं, किसी को ऐसे या सैल्यूट वगैरह करते हैं तो ऐसे समझ लें, बी फॉर बी, और इधर आप जब बनाएंगे इससे तो डी बनेगी, ठीक है। देखो ऐसे रखो तो डी बन गई, और यानी कि दायां, डी फॉर दायां, और ऐसे आप रखेंगे तो बी बन गई, बी फॉर बायां, कभी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, कोई पर्सन इधर जा रहा है और बाएं मुड़ेगा, क्या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। ऊपर से उसका क्या होगा, इधर से चला, अब इधर से चल रहा हूँ, यानी कि ऐसे चल रहा हूँ, अगर ऊपर मुड़ूंगा तो मेरा दायां और नीचे बायां होगा, क्योंकि इस तरह बायां होता है, ठीक है। तो इस तरह मुड़ा लेंगे, समझ गए। बाएं मुड़ा था तो और रुक गया। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो आपको दिशा बता देनी। देखो दिशा मैंने अभी बताया था, इधर उत्तर तो इधर दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है तो इधर पश्चिम होता है। तो इधर उत्तर है तो नीचे क्या है, दक्षिण है, तो उसका मुख किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिण दिशा में। बात समझ में आ गई। क्वेश्चनों पर अच्छे से प्रैक्टिस करते चले मेरे साथ साथ, और मजे से क्लास का सेशन का आनंद लेते चलें, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। करिए हल नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़की अपने घर से प्रस्थान करती है, वह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता है, चाहे आप कितना भी लिख लेना, जब तक आप क्वेश्चन पर थोड़ा अमल नहीं करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट से इसमें रीजनिंग में होने वाला नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन बनाएं, बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। चलिए, किसी भी चीज़ को, मैथ को भी प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट तो वही सेम, सब लेक्चर वही होते हैं सेम, कोई कुछ नया नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस, क्वेश्चन बनाएं और अपने माध्यम पर जरूर ले जाएं उन क्वेश्चनों को। हर क्वेश्चन को अपने तरीके से करें। टीचर के तरीके क्या हैं क्या नहीं वो अलग चीज़ है, अपने नया तरीका बनाएं, ठीक है, हर क्वेश्चन में। एक लड़की अपने घर से प्रस्थान करती है, वह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है। घर से प्रस्थान की, कोई पॉइंट उस पर उसका मान लो ये घर है, पहले 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चली। तो हमने डायरेक्शन पहले आपको बताया था कि उत्तर पश्चिम दिशा किधर होगा, क्रेडिट ये आपका नीचे होगा, उत्तर पश्चिम दिशा, ठीक है। हमेशा उत्तर पश्चिम लिखते हैं, ना कि पश्चिम उत्तर लिखेंगे, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम किधर होगा, इधर। तो कोई लड़की इधर चली कि नहीं चली, ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में चली 30 मीटर, तथा फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर। उत्तर पश्चिम में आई, दक्षिण पश्चिम दिशा किधर है, तो दक्षिण और पश्चिम,
तो इधर है हमारी, देखो सॉरी मैंने उत्तर पश्चिम गलत बता दिया। अब देखो उत्तर पश्चिम चलेंगे, उत्तर पश्चिम के लिए कहाँ होगा, ये होगा आपका, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट से कहीं भी चला दें इसे और इस पॉइंट से ऊपर ले जाएं, ठीक है। अब देखो उत्तर पश्चिम दिशा में नीचे की तरफ नहीं लाएंगे, क्योंकि नीचे की दिशा आपकी ये दिशा हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट से ऊपर जा रही है, कोई लड़की उत्तर पश्चिम जा रही है, ठीक है। उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर जा रही है, तथा फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर जा रही है। दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर नहीं है, ये क्या है आपका दक्षिण, यानी कि दक्षिण और पश्चिम दिशा है, ये आपकी उत्तर और पश्चिम दिशा है। तो नीचे की तरफ कितनी आ रही है, 30 मीटर आ रही है, कितनी आ रही है वो, नहीं अभी भी दिशा मेरी गलत बन गई, ये दिशा भी नहीं होगी, ये दिशा होगी, ये वाली ये दिशा होगी, ठीक है। अब मैंने ये दिशा आपको बना दी, ठीक, बिल्कुल दक्षिण 30 मीटर पर दक्षिण पश्चिम सेम दिशा है, सेम है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में बनती है, 30 मीटर चलती है। आगे वो है दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलती है। दक्षिण पूर्व, अब देखो आप चलेंगे, दक्षिणी ये होता है और पूर्व ये होता है, इसके बीच की दिशा होती है दक्षिण पूर्व। तो आपको किधर चलना है, इधर की तरफ चलना है, ठीक है। कहाँ चलना है, इधर, ठीक है। आ गए आप, यहाँ पर लड़की है 30 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में चलती है, अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है, अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है, ठीक है। अब चलिए आगे, घर की ओर चलती है, अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है, वह किस दिशा में जा रही है, वह किस दिशा में जा रही है। तो देखो यही दिशा तो है, ये दिशा हमारी कौन सी है, ये दिशा हमारी उत्तर और पूर्व दिशा है, कौन सी है, उत्तर पूर्व दिशा में वो जा रही होगी, ठीक है, उत्तर पूर्व, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उत्तर पूर्व उसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, क्लियर। चलिए क्वेश्चन क्लियर हुआ हो तो हम आगे बढ़ें, क्वेश्चन समझ में आ गया, बताइए सभी, अगर चीज़ें पसंद आए तो लाइक करते चलें। चलिए बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट कराए जाते हैं आपको, एक एक चीज़ें बड़ी बार बार बारीकी से समझाई जाती हैं। लाइक और शेयर वगैरह आप देख लीजिए अपने हिसाब से, थोड़ा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें आप नए हैं तो, ठीक है। गीता एक बिंदु एक्स से चलना शुरू करती है और पश्चिम की तरफ 3 मील जाती है। गीता एक बिंदु एक्स से चलना शुरू करती है, कोई बिंदु एक्स है, देखो कोई बिंदु है एक्स से चलना शुरू करती है, बड़े आराम से क्वेश्चन करो, बड़े प्यार से, एक्स से चलना शुरू करती है और पश्चिम की तरफ 3 मील जाती है। हमने आपको बताया था दिशा पर विशेष ध्यान देना होगा, दिशा में ये 4 दिशाएं, वो पश्चिम की तरफ 3 मील जा रही है, ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ, ये पूर्व हुआ, ठीक है, और ये हमारा पश्चिम हुआ। तो यही कह दिया है इसने कि पश्चिम की तरफ 3 मील जाती है, तो 3 मील हम छोटा सा बनाएंगे और पश्चिम की तरफ डायरेक्शन कर देंगे, ठीक है, चलो जाती है। फिर दाहिने मुड़कर 2 मील जाती है, दाहिने हमने बताया बायां हमारा किधर होगा, जैसे हम इधर हैं, अब हम इधर की तरफ चलते हैं, बायां हमारा नीचे हो गया, दायां हमारा ऊपर हो गया, तो दाहिने तरफ 2 मील जा रही है। तो इस रेखा से थोड़ा हम छोटा ही रखेंगे इसे, ठीक है, इस रेखा से हमने छोटा सा रख दिया, यानी ये 3 मील है तो ज़्यादा है, 2 मील है तो कम है, ठीक है। वह फिर दाहिने मुड़ती है, दाहिने मुड़ेगी। अच्छा एक बात बताओ, हम यूँ करके यूँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ चल रहे हैं, तो बायां हमारा जालंग और दायां हमारा जालंग, तो वही कहा है कि वह फिर दाहिने मुड़ती है, 1 मील जाती है, तो इससे भी छोटा, यानी कि इससे भी थोड़ा छोटा हुआ 1 मील, ठीक है, 1 मील जाती है। अब आगे 1 मील जाती है, वह अभी किस दिशा की ओर जा रही है, यानी कि वो ये है इस दिशा में जा रही है, तो वो कौन सी दिशा में जा रही है, वह दिशा हमारी पूर्व की दिशा बनती है, वह पूर्व दिशा में जा रही है। ऑप्शन आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। गीता एक एक्स पॉइंट से स्टार्ट करती है, ठीक है, और पश्चिम की तरफ चलती है, तो एक्स पॉइंट से पश्चिम हमारा किधर है, इधर है, हमने बताया ये पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की तरफ चलती है, ठीक है, 3 मील चलती है, 3 मीटर चलती है, 3 किलोमीटर कुछ भी समझ लीजिए। उसके बाद फिर दाहिने मुड़कर कोई पर्सन इधर आ रहा है,
कोई पर्सन मेरी तरफ आ रहा है, जैसे मैं हूँ अभी इधर से इधर जाऊँगा तो मेरा बायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, यानी कि बायां मुड़ेंगे तो नीचे की तरफ, दायां मुड़ेंगे तो ऊपर की तरफ, तो वह 2 मील ऊपर की तरफ चली, 2 मील, ठीक है। उसके बाद फिर उसने एक पॉइंट और कहा कि फिर दाहिने मुड़ती है, फिर दाहिने, जब कोई पर्सन ऊपर जा रहा है फिर दाहिने मुड़ेगी तो वह किधर जाएगी, दाहिने मुड़कर सीधे पूरब में जाएगी। तो ये आपका पूरब निकल आया आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन हो गया आपका, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए क्वेश्चन, एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुरेश 7 किमी पूर्व की ओर चलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए इसे, अब इससे हम क्वेश्चन कराया। सुरेश 7 किमी पूर्व की ओर चलता है, बनाइए क्वेश्चन। सुरेश 7 किमी पूर्व की ओर चलता है। चलो, सुरेश 7 किमी पूर्व की ओर चलता है। देखिए कोई पर्सन है 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चल रहा है, ये है, इधर हो गया आपका, क्या हो गया, उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। मैं इसलिए बनाता हूँ ये दिशाएं आपकी नज़रों में छप जाएं। जब भी क्वेश्चन करें तो ये मैप जो बनाने का है, बनाना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन करना होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सुरेश 7 किमी पूर्व की ओर चलता है, तो फटाफट 7 किमी हमें पूर्व की ओर को चलाना होगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं, और फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, और अपनी बाईं ओर मुड़ेगा, कोई अगर इधर चल रहा है बाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, अगर दाएं मुड़ेगा तो वह नीचे की तरफ आएगा। तो बाईं ओर मुड़ता है और 4 किमी चलता है, तो 4 किमी चल गया, उसके बाद वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि बाईं ओर मुड़ जाता है। उसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, ऊपर जा रहा है अपनी दाईं ओर मुड़ रहा है, कोई पर्सन ऊपर जा रहा है अपनी दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, इधर मुड़ने के बाद वह 5 चलता है, कितना चलता है, 5, ठीक है। चलिए वह अपनी दाईं ओर चल के 5 चलता है, 5 किमी या कुछ भी जो भी है। इधर 7 था तो थोड़ा इसे बड़ा रखेंगे, और इधर 5 है तो थोड़ा इसे हल्का रखेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद 5 किमी चलता है, अंत में वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। अंत में वह, अब देखो कोई इधर पर्सन जा रहा है, अंत में वह अपनी दाईं ओर मुड़ेगा तो हमेशा किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो 4 किमी यानी इस भुजा के बराबर चल रहा है, यानी कि 4 किमी चल रहा है, आपको इस भुजा के बराबर ही रखना होगा। तो 4 की ये भुजा हो गई, अब आंसर आपका आराम से निकल आएगा। तो वह प्रारंभ स्थान से किस दिशा में है, यानी कि उसका प्रारंभ स्थान ये था, अब वह किस दिशा में है। तो मैंने आपको बताया था अभी दिशाएं, ये उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर पूर्व होता है। जब वह प्रारंभ स्थान से इधर देखेगा, पूर्व की तरफ देखेगा, तो प्रारंभ स्थान से वो किस तरफ देख रहा है, पूर्व की तरफ देख रहा है, यानी वो अब इसने अपनी बस यहाँ खड़ी कर दी, मैं आपको समझा दूँगी, ढंग से समझाएंगे तो यहीं आपको सारा समझा देंगे। कोई पर्सन यहाँ से अपनी गड्डी स्टार्ट करता है, इधर गड्डी ले गया, इधर गड्डी ले गया, इधर गड्डी ले गया, यहाँ उसकी गड्डी में गड़बड़ी हो गई, यानी पंचर हो गया। उसने कहा अब मैं किसी सवारी से वापस लौटता हूँ और यहाँ आता हूँ, और यहाँ खड़े होकर उसने कहा किसी कारीगर से कि भाई मेरी गाड़ी देखो, किस मतलब कहाँ मेरी गाड़ी, वो बताता है किसी को कि मेरी गाड़ी देखो इस दिशा में खड़ी है। तो यह दिशा जो है दिशा बनेगी, पूर्व की दिशा बनेगी, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, चलिए इसे भी देखते हैं। इसे भी रब करने आ रहा है या मुड़ गई है।
5वीं लगाओ क्वेश्चन। एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। रीता ने एक दिन सुबह सूर्य की तरफ चलना प्रारंभ किया। तो कहने का मतलब क्वेश्चन का जो इशारा है पूरब की ओर इशारा है कि उसने रीता को पूर्व की ओर चलने के लिए कहा। यानी कि सूर्य, पहले ये तो समझ लेना होगा कि सूर्य निकलता कहाँ है, पूरब की तरफ। तो सुबह सुबह रीता किधर जाएगी, पूरब की तरफ। ठीक है, तो रीता ने सुबह सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ गई। सूर्य की तरफ चली और वह अपने बाईं ओर मुड़ गई। अपना बायां किधर होता है, यानी कि वह अपने ऊपर वाली दिशा में चलने लगी। क्वेश्चन इसी प्रकार बनते हैं। ठीक है, चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, फिर वो एक बार बाईं ओर मुड़ी, तो फिर एक बार बाईं ओर मुड़ेगी तो इधर आ जाएगी। ठीक है, बाईं ओर मुड़ी और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, फिर कुछ देर चलने के पश्चात फिर दाईं ओर मुड़ी। कुछ देर इधर चलती रही और फिर वो दाईं ओर मुड़ गई। दाईं ओर मुड़ेगी, इधर कोई चल रहा है और देखो जब इधर चल रहा है, मैंने फिर बार बताता हूँ कि नीचे की तरफ बायां और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली अब एक बार फिर से देखते हैं शुरू से। रीता सूर्य की ओर चलना शुरू करी, प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी, अपने बाईं ओर मुड़े तरफ गई। ठीक है, मुड़ी और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी तो इधर आ गई। ठीक, अब देखते हैं फिर कहाँ पर, फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, फिर कुछ देर चलने के पश्चात फिर दाईं ओर मुड़ी। अब कहाँ चल रही है, दाईं ओर। अगर बायां नीचे और दायां ऊपर की तरफ, दाईं ओर मुड़ी, उसका मुख अब किस दिशा में है। क्वेश्चन बहुत आसान हो गया कि ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है। ठीक है, पूरब से चली थी, अब का वो मुख उसका जो है उत्तर दिशा में होगा। किस तरफ होगा, उत्तर दिशा में होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल के, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बार बार बनाएंगे, क्वेश्चन आपके दिमाग में छपते चले जाएंगे। जितना ज़्यादा क्वेश्चन उतनी ज़्यादा फायदा, जितना जल्दी क्वेश्चन हल करेंगे उतनी जल्दी नौकरी मिलेगी, जितनी ज़्यादा मेहनत उतना ज़्यादा फल, सीधी सी बात है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किमी चलता है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किमी चलता है। डायरेक्ट कहा है उसने दक्षिण की ओर, तो वह नीचे की तरफ चलेगा। ठीक है, दक्षिण की ओर। कभी आपको ये नहीं कर देना कि नीचे से ऊपर की तरफ चला दे तो उत्तर की तरफ हो जाएगा। हमेशा जैसे वो कहे वैसे ही करना होगा। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किमी चलता है और वह बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है। अच्छा, हम कभी भी आपकी ये मानो ये बुक क्या है, एक सॉल्व करने की बुक है, उस पर आप सॉल्व कर रहे हैं। अगर वह नीचे की तरफ है तो उसका बायां क्या होगा, सेम अपनी डायरेक्शन देख लीजिए। मैं अगर नीचे की तरफ चल रहा हूँ, मेरा बायां इधर, वो इधर दायां हो जाएगा। ठीक है, तो वह किधर मुड़ रही है, 6 किमी चल। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किमी चलता है। 6 क्वेश्चन में 6 है, 6 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है। तो बाएं मुड़ा दिया मैंने। ठीक है, बाईं ओर मुड़कर 4 किमी चलता है, 4 किमी चल गया। फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर से बाईं ओर मुड़ा। अगर अच्छा दायां नीचे तो बायां कहाँ कर देंगे, फिर से ऊपर। उसके बाद 5 किमी चलता है, इससे थोड़ा कम चलता है। ठीक है, उसका मुख अब किस दिशा में है, इसकी मुख का जो डायरेक्शन है वो बतानी होगी। वो आपको डायरेक्शन जो है उत्तर दिशा हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, उत्तर दिशा। क्योंकि मैंने बताया था इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण, इधर पूरब, तो इधर क्या नहीं, इधर पश्चिम तो इधर दक्षिण। ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के, हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और आसान भाषा में समझा सकेंगे। जितना आसान होगा उतनी आसान भाषा में क्वेश्चन समझाएंगे आपको, एकदम देसी भाषा में।
जो कि आपके दिमाग पर क्वेश्चन छप जाएं एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए, सॉरी। एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाइए तो कुछ लेवल इसमें अच्छा मिलेगा आपको और कुछ सीखने को भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक दिन शाम को दो मित्र, सूर्यास्त से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। आज के बाद ऐसे क्वेश्चन में कभी डाउट नहीं आएगा, आज मैं क्लियर करा दूंगा। ऐसे क्वेश्चन में काफ़ी डाउट आते हैं। बातचीत कर रहे थे, यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही थी तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुँह करके बैठा है, ठीक है। अर्जुन को पूछा है कि अर्जुन किस दिशा की ओर मुँह करके बैठा है। तो रमन और अर्जुन आमने सामने बैठे हैं, ठीक है। इधर आप रमन को कर दें और इधर आप अर्जुन को कर दें। पहली बात ये समझ लें, ठीक है। अर्जुन, ठीक, हाँ, आमने सामने बैठा दिए, बिल्कुल। ये इधर मुख और इधर मुख, ये दोनों पर्सन बैठ गए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ लें एक बार। क्वेश्चन ये कह रहा है, किधर है भाई क्वेश्चन, चलिए, हाँ। क्वेश्चन ये कह रहा है, आमने सामने अर्जुन और आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे, यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही है। रमन की जो परछाई है, शैडो है, उसकी ठीक बाईं ओर पड़ रही है। ये बात आपको समझनी होगी। रमन की परछाई उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है। रमन की जो परछाई है यानी कि उसके ठीक, यानी किसके, रमन के बाईं ओर पड़ रही है। ये पॉइंट आपको क्लियर करना होगा इसमें। रमन की जो परछाई है, रमन, अच्छा देखिए, ये डायरेक्शन पहले बना है इसमें। क्या कह रहा है, सूर्यास्त यानी कि सूर्यास्त के समय की बात है ना। तो देखिए, इधर उत्तर होता है, इधर आपको पता है दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है और इधर आपका पश्चिम होता है। तो सूरज कहाँ से बनना होगा, जो सूरज है यहाँ से, यानी कोई आप चीज़ यहाँ बना लीजिए, यानी कोई सूरज हो या कोई बल्ब हो या कोई भी हो, यहाँ से आप उसका प्रकाश जाएगा तो रमन की परछाई कहाँ बनेगी, उसके बाईं ओर बनेगी। क्यों? क्योंकि रमन जो बैठा है यूं बैठा है और यूं बैठा है, तो मेरी परछाई इधर से कोई जो उजाला होगा उसकी परछाई कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, ठीक है। अगर यहाँ परछाई बनती है, क्वेश्चन बना रहा है कि यहाँ रमन की बाईं ओर परछाई बनती है। क्वेश्चन का एक एक पॉइंट क्लियर कर लेना आप। आज के बाद ऐसे क्वेश्चन में अगर दिक्कत आ जाए तो आप कहना, जीवन में दिक्कत नहीं आएगी ऐसी। क्वेश्चन एक एक पॉइंट क्लियर करो पहले तो, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे, यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही है। रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही है, ठीक है। रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही थी तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुँह करके बैठा था। एक पॉइंट क्लियर करना आप कि रमन बैठा है यहाँ और अर्जुन बैठा है यहाँ। रमन की परछाई जो थी वो ठीक कहाँ, बाईं ओर पड़ रही थी, तो अर्जुन, तो उसकी परछाई पर अर्जुन किस दिशा की ओर मुँह करके बैठा था। अब देखिए क्वेश्चन को घुमाता हूँ, रमन को बैठाता हूँ यहाँ, ठीक है। रमन को मैंने बैठा दिया यहाँ, ठीक है। अर्जुन को बैठा दिया मैंने यहाँ, ठीक है। पॉइंट समझना, क्वेश्चन तो हल हो चुका है। पॉइंट आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये क्यों यहाँ से बैठा, यहाँ भी तो बैठा सकते हैं, बिल्कुल बैठा दो। रमन की परछाई उसके बाईं ओर, रमन बैठ गया और आमने सामने मुख कर दो, उसका मुख इधर से तो इधर से, ठीक है। अब मैंने आमने सामने मुख कर दिया तो रमन की परछाई कहाँ पड़ेगी, अच्छा सूरज वहीं से निकलेगा, कहाँ से, यहीं से। क्यों? कंडीशन सेम है कि शाम का टाइम है। पहली बात तो इसमें ये समझना होगा, सूरज की शैडो यहाँ गिरेगी तो कभी भी रमन की बाईं ओर परछाई नहीं गिरेगी, और जो परछाई गिरेगी ठीक रमन के जस्ट सामने परछाई पड़ेगी, मुख पे। तो अगर यहाँ मुख पे पड़ेगी परछाई तो इसका जो मुख होगा यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होगी जस्ट उसके पीठ पर, यानी अर्जुन के पीठ पर परछाई हो जाएगी। तो इसमें जो उल्टा डायरेक्शन हो जाएगी, लेकिन आमने सामने बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं
तो आमने सामने पर सिर्फ यही चीज़ कंडीशन इस पर फॉलो होगी, ठीक है, यही। अच्छा, आपका क्वेश्चन हो गया। भ्रमण की परछाई उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है, तो अर्जुन का मुंह किसी तरफ है, उत्तर की तरफ, ठीक है। अर्जुन किस तरफ बैठा है, उत्तर की तरफ। ये तो क्वेश्चन और आएंगे इस प्रकार के, उसमें और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहली बार आपने शुरुआत में का खा गा सीखा होगा, उसमें भी प्रॉब्लम आई होती है, क्योंकि जीवन में जो हम शुरुआत में सीखते हैं हर चीज़ में, जब हम उसी चीज़ को बार बार करते रहते हैं तो हमारे वो बहुत ही आसान लगने लगती है। चाहे कुछ भी हो, आपको ऐसे मान लेना कि कोई वर्ग याद ना हो रहा, आप वर्ग याद करके देखना, उसे रोज एक बार लिखना, 2 बार पढ़ना, 1 बार लिखना, 2 बार पढ़ना, वर्ग आपको रट जाएगा। इसी प्रकार हर क्वेश्चन की ऐसी प्रबलती होती है कि आप बार बार करेंगे वो चीज़ें आपको आने लगती हैं, बट मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, और कोई इसमें नई बात नहीं होती है। बड़ी बड़ी कोचिंगों में कोई नई बात नहीं होती है, सिर्फ वहाँ प्रैक्टिस कराते हैं। छोटे छोटे नोट्स दे दिए, 50-50 क्वेश्चन की सीट दे दी, हॉल में बैठे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस सॉल्व करे हुए, बिल्कुल सॉल्व करे हुए, सीधे सीधे एग्जाम्पल वो सॉल्व कर रहे हैं। वहाँ से जो उनकी प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस बन जाती है, बस वही प्रैक्टिस ही, ये मानो तुमसे ज़्यादा अच्छा कर जाते हैं। इसीलिए आप लोग क्या करते हैं, बस सीख लिया, प्रैक्टिस नहीं करनी। प्रैक्टिस से ही आप जो एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो जल्दी, देखो सभी सॉल्व कर लेते हैं, जितने भी हैं बच्चे वो सब 1-2 साल 3-3 साल प्रैक्टिस तैयारी करते हैं, तो सब जानते हैं कि क्वेश्चन होना कैसे है। लेकिन होना मायने नहीं रखता, क्वेश्चन होना कितनी जल्दी है ये बहुत बड़ा मायने रखेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए समय बहुत कम दिया जाता है, 20 से 30 सेकेंड। उसी में चेक कर लिया जाता है कि बच्चा आगे कहाँ तक जाएगा। एग्जामिनर वही देख लेता है, इतनी सारी भीड़ में से हमें कितने बच्चों को उठाना है, तो वही उसके पास यही एक रास्ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक व्यक्ति अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, उत्तर की ओर 8 किमी चलता है, उत्तर की ओर, तो उत्तर की तरफ हमने 8 किमी चला लिया, ठीक है, उत्तर ऊपर की तरफ चलेंगे, चलता है और फिर बाईं ओर घूम जाता है। बाईं ओर घूमेगा तो इस तरफ घुमाएंगे, ठीक है, दिख रहा है, ठीक, बाईं ओर घूम जाता है। उसके बाद 8 किमी चलता है, बाईं ओर घूम जाता है, 6 किमी चलता है। 8 किमी वाली रेखा को हमेशा बड़ा रखेंगे, अगर रेखा छोटी है तो थोड़ी बड़ी कर देंगे। 6 किमी की रेखा को थोड़ा 8 किमी से छोटा रखेंगे। इस चीज़ से क्या होता है, जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बड़ा आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब ये कह रहा है 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर घूम जाता है। मैंने आपको बताया कोई पर्सन मेरी तरफ आ रहा है तो बायां नीचे और दायां कहाँ होगा, ऊपर हो जाएगा। बाईं ओर चल के वो 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चलने के बाद अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, जो हमारी ये दिशा है ऊपर की तरफ जा रहा है, वह दिशा ए ऑप्शन में नजर आ रही है, उत्तर दिशा की तरफ आ रहा है, ठीक है। वह पर्सन उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन हो जाएगा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हो गया क्लियर, क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया। चलिए चलिए क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और सारे के सारे क्वेश्चन हर परीक्षा आपकी बुक ही आपको तो पता सॉल्व करवा रहे हैं, हर क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए थोड़ा हम फास्ट ले लेंगे क्लास को, तो कैसा रहेगा आप बताएं। बहुत अच्छा नॉर्मल तरीके से बहुत अच्छे क्वेश्चन हो चुके हैं, थोड़ा स्पीड करेंगे क्योंकि थोड़ा समय भी का अभाव होता है, और कुछ स्टूडेंट के लिए स्पीड चाहिए, कुछ के लिए नॉर्मल, तो हम दोनों बीच का मध्यम रखेंगे। देखो यदि आप उत्तर की दिशा में उत्तर दिशा में किसी स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं और 4 किमी दौड़ने के बाद बाएं मुड़ जाते हैं, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा की तरफ चल रहे हैं, और 4 किमी दौड़ने के बाद 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद बाएं मुड़ जाते हैं। बाएं मुड़ेंगे तो हमारे आएंगे, बाएं मुड़ जाते हैं, 5
चलते हैं, कितने चलते हैं 5, ठीक है बिल्कुल ठीक। 4 को छोटा कर दें क्योंकि हमें पता है 5 हम 4 से ज़्यादा होता है, ठीक है। 5 किमी दौड़ते हैं और फिर से बाएं मुड़ जाते हैं, फिर से बाएं मुड़ गए और बाएं मुड़ेंगे फिर से, तो नीचे की तरफ कितना चलते हैं, बाएं मुड़ जाते हैं 5 चलते हैं, तो इससे थोड़ा बड़ा कर देंगे तो ये बड़ा हो गया 5, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। किमी दौड़ते हैं और फिर से बाएं मुड़ जाते हैं, 6 किलोमीटर चल रहे हैं, नीचे की तरफ गए बाएं मुड़ गए तो 6 किलोमीटर चलेंगे, तो हमें 6 किलोमीटर 5 से ज़्यादा चलाना है, थोड़ा बड़ा कर दीजिए इसको। 6 किमी दौड़ते हैं और दौड़ पूरा करने से पहले आप फिर से बाएं मुड़ जाते हैं, 1 किलोमीटर फिर से बाएं मुड़ेंगे तो ऊपर की तरफ 1 किमी दौड़ते हैं, तो इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए और दौड़ पूरा करने के स्थान से, यदि आपको दौड़ शुरू करने के स्थान पर पहुंचना है तो आप किस दिशा में दौड़ेंगे। यानी कि पॉइंट बहुत क्लियर है, हम यहाँ आ गए और हमें यहाँ पहुँचना है, तो आप किधर दौड़ेंगे, इधर दौड़ेंगे, इधर दौड़ेंगे, इधर दौड़ेंगे, किधर दौड़ेंगे, आपको किधर दौड़ना होगा, इधर दौड़ना होगा, ठीक है पॉइंट क्लियर। आपको यहाँ दौड़ना होगा, अब यहाँ दौड़ना होगा तो इस दिशा में आ रहा है, ये दिशा होती कौन सी है, तो इस दिशा होती है पश्चिम, क्योंकि मैंने आपको दिशाएं क्लियर करा दी हैं, पूरब पश्चिम, तो इस दिशा में आप आ रहे हैं तो ये दिशा हमारी पश्चिम। ऑप्शन बी ऑप्शन राइट इज आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, चल इसे भी करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दीपक अपने घर से उत्तर की ओर 25 किलोमीटर चलता है, उत्तर की तरफ चल रहा है दीपक, दीपक ने 25 किलोमीटर सफ़र कर लिया, फिर पश्चिम की ओर 15 मीटर मुड़ गया, पश्चिम की तरफ मुड़ रहा है तो पश्चिम को मुड़ा देंगे, कितना चला देंगे, उत्तर की तरफ से फिर पश्चिम की तरफ 15 किलोमीटर मुड़ गया, मुड़ गया, फिर दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चला, इधर 15 और इधर कितना होगा नीचे, दक्षिण की तरफ कितना होगा, सिर्फ 10 होगा, ठीक है 10 किमी चला, अंत में पूर्व की ओर मुड़कर 15 किमी चला, अंत में पूर्व की ओर, पूर्व किधर है हमें बताना होगा, और पूर्व की ओर कितना चला है 15 चला है, तो यहाँ से यहाँ टच हो गया 15 चला, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको। क्वेश्चन देखो मैं एक बार फिर से करा दूंगा, थोड़ा मैं जल्दीबाजी में थोड़ा बोर्ड की तरफ करने में ध्यान रहता है, आपको नहीं समझा पाया तो मैं एक बार फिर से करता हूँ। दीपक अपने घर से उत्तर की ओर 25 किमी चला, ये उत्तर है, देखिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ये दिशा है, ठीक है मैं दिशा को यहाँ कर देता हूँ, ठीक है ये दिशा है उत्तर, दीपक ने उत्तर की तरफ यानी 25 किमी चलना किया, फिर पश्चिम की ओर मुड़ गया, पश्चिम कहाँ इधर इस दिशा में मुड़ा और 15 चला, फिर उसके बाद 10 किमी मुड़कर दक्षिण की तरफ चला, 10 किमी किधर चला दक्षिण, तो उत्तर के नीचे दक्षिण होता है तो नीचे आया, फिर कहा उसने 15 किमी यानी कि पूर्व अंत में पूर्व की ओर मुड़ा और 15 किमी चला, तो पूर्व की तरफ इधर और 15 किमी चला, ठीक है। अब वह अपने घर से किस दिशा में है, वह अपने घर से यहाँ से कोई भी एक दोस्त है उसका, वो देख रहा है कि अब ये जो भी था यानी जो पर्सन था यानी कि दीपक, दीपक अब वह किस दिशा में है, तो दीपक उत्तर दिशा में है, कहाँ है उत्तर दिशा में है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, रिपीट करूं क्या, समझ आ गया, चलिए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक व्यक्ति एक टॉवर पर खड़ा है, कोई टॉवर है उस पर खड़ा है, और दो पहाड़ी चोटियां, एक जो उत्तर पूर्व और एवं दूसरी जो उत्तर पश्चिम में है देखता है। यानी कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बहुत नॉर्मल तरीके से बनाएंगे, कोई इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है, क्वेश्चन आसान है। किसी टावर पर कोई पर्सन खड़ा है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। यानी कि देखो एक व्यक्ति एक टावर पर खड़ा है और दो पहाड़ी चोटियां, एक जो उत्तर पूर्व, देखो पहले तो हमें ये दिशा क्लियर कर लें, ये उत्तर और ये होती दक्षिण और ये होती पूर्व और ये होती दक्षिण, ठीक है। इधर बनेगी उत्तर पश्चिम, इधर बनेगी, देखिए इधर बनेगी क्या बनेगी, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि और दो पहाड़ियाँ, यानी कि कह रहा है एक व्यक्ति एक टावर पर खड़ा है और दो पहाड़ियाँ चोटियाँ, पहाड़ी चोटियाँ, एक जो उत्तर पूर्व, यानी दो पहाड़ियाँ यानी दो चोटियाँ, एक है जो उत्तर पूर्व, एक है उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व कहाँ होगा, ये होगा हमारा, ठीक है, एक है उत्तर पूर्व, एक है उत्तर पूर्व, दोनों पॉइंट क्लियर। अब कह रहा है देखता है टावर से दोनों चोटियों की दूरी समान है, इन दोनों की दूरियां भी कैसी हैं, समान हैं, बिल्कुल समान है, ठीक है। यहाँ से मैं उत्तर पूर्व हटा देता हूँ पश्चिम, इन दोनों चोटियों को पहले समान कर दूँ, ये जो चोटियां हैं बिल्कुल समान दूरी पर है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, चलो ये दोनों कैसी हैं, समान हैं। वह उत्तर पूर्व की चोटी पर चढ़कर दूसरी चोटी को देखता है, वह कहाँ चढ़ रहा है, उत्तर पूर्व, यानी कि वो जो पर्सन है उत्तर पूर्व यहाँ पर खड़े होकर और इस चोटी को देखता है, ठीक है। यहाँ से नहीं घूम के देख रहा है, वो सीधे सीधे देखता है, ठीक है। इस चोटी से दूसरी चोटी को देखता है, उत्तर पूर्व की चोटी पर चढ़कर दूसरी चोटी को देखता है। ऐसा करने के लिए वह किस दिशा में देखता है, ऐसा करने के लिए, यहाँ से समान दूरी देखने के लिए, ये देखो अब मैं यहाँ से इस दूरी को देखूंगा तो सीधा सीधा कहाँ जाएगा, दक्षिण की तरफ आंसर जाएगा, कहाँ जाएगा, दक्षिण। तो आपका ऑप्शन ए ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त। ऐसे क्वेश्चन दिमाग को हिला देते, आंसर बहुत आसान इनके आते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दिमाग हिला देते हैं बट इनके आंसर बहुत आसान आते हैं। क्या बता दिया मैंने, दक्षिण बता दिया, इधर दक्षिण कब से होने लगा, सॉरी पश्चिम होता है, क्या होता है, पश्चिम। वो ऑप्शन में लिखा था, वो जल्दीबाजी में ऑप्शन में हो गया दक्षिण, बी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। कि आपको भी पता है इधर कभी दक्षिण होता ही नहीं है, पश्चिम होता है, तो आंसर भी क्या होगा, पश्चिम आंसर होगा, ठीक है। याद रखना होगा, क्या होगा, पश्चिम आंसर हो जाएगा, पश्चिम, ठीक है। तो दक्षिण जो होता है आपको पता नीचे होता है, पूर्व इधर होता है, उत्तर इधर होता है, जो भी हो आंसर आपका क्लियर होगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। कोई भी त्रुटि को, थोड़ा ऐसा होता है कि कोई चीज़ कहना कुछ क्लियर होता है लेकिन लिखा जो होता है वो गलत भी लिख जाता है, तो कभी कभार लिखना सही हो जाता है, बोलना गलत हो जाता है, ऑप्शन बी होगा क्लियर। कोई पर्सन यहाँ से देखेगा, यानी ये डायरेक्शन मानो पूर्व से देख रहा है, पश्चिम हो। क्वेश्चन नंबर 12 लगा दीजिए। जब एक आदमी, क्वेश्चन ये दो पार्ट में होगा, ये ध्यान रखना। जब एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है, 8 किमी उत्तर की ओर जाता है, क्वेश्चन नंबर 12 है, 8 किमी उत्तर की तरफ जा रहा है, यानी 8 किमी उत्तर की तरफ जा रहा है, ठीक है, उत्तर की तरफ। चलिए 8 किमी उत्तर की तरफ और जाता है और घूमता है, यानी कि दाएं घूमता है,
और बाएं घूमेगा इधर और दाएं घूमेगा इधर, और 12 किमी चलता है। कितना चलता है? 12 किमी, ठीक है। चलता है, फिर बाएं घूमता है, बाएं घूमेगा और दायां नीचे बायां ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। कितना चल रहा है ये देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए इसकी। और 7 किमी चलता है। कितना चलता है? 7 किमी, ठीक है। दक्षिण की तरफ चलता है, फिर घूमता है और 24 किमी दक्षिण की तरफ चलता है। 24 किमी, कितना चल रहा है? 24 किमी दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ होगा। अब इसमें पॉइंट है, देखिए पहले कहा इसने 7 किमी चलता है, ये क्वेश्चन कह रहा था बाएं घूमता है, यानी कि बाएं घूमा यानी कि ऊपर घूमेगा, दाएं दाएं आएगा तो नीचे आएगा, बाएं घूमेगा तो ऊपर चला। कितना? बाएं घूमता है 7 किमी चलता है, फिर घूमता है यानी कि और फिर घूमता है 24 किमी दक्षिण की ओर चलता है। 24 किमी दक्षिण, ऊपर उत्तर की तरफ चल रहा था, यही इसी रास्ते पर आया, घूमा नहीं, इसी रास्ते पर आया, दक्षिण की तरफ आया और 24 किमी चला गया। क्योंकि भाई अगर इधर मुड़काएंगे तब भी अलग, उधर मुड़का पूरब में गए, उधर जाना तो उत्तर में गए, नीचे ही आना होगा दक्षिण की तरफ जस्ट लौट के, ठीक है। पॉइंट क्लियर क्वेश्चन का आपको एकदम अच्छे से करा देंगे हर क्वेश्चन का, ठीक है, बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। दक्षिण की ओर चलता है, दाएं घूमता है, ठीक है, ठीक है। चौबीस किमी दक्षिण की ओर चलता है और दाएं घूमता है, 12 किमी चलता है। अब यहाँ पर आया, अब दाएं घूमा, क्या घूमा? दाएं, बायां उधर जाएगा, दायां मेरी तरफ आएगा, तो कितना चल रहा है? 12 किमी चल रहा है। 12 किमी इस रेखा के बराबर, ठीक है, बराबर कर लो। अब देखिए क्वेश्चन आसान हो गया, बहुत आसान हो गया, ठीक है। चलो 12 किमी चलता, अब वह आरंभ स्थान से किस दिशा में है, यानी कि जो स्टार्टिंग बिंदु है यहाँ से वो है, अब किस दिशा में है, तो दिशा पूछिए सिंपल। जब कोई यहाँ से, अब देखिए यहाँ से ये दिशा बन रही है, तो ये दिशा क्या बनी है? दक्षिण, तो वह दक्षिण दिशा में है। किस दिशा में है? दक्षिण दिशा, क्योंकि ये 12 है, ये भी 12 चला। अब ये 12 चला तो 12 समान दूरियाँ इसने कैच कर ली, तो इसी पॉइंट पर आ गया, और ये पॉइंट आमने सामने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन लास्ट में करा, आरंभ यानी स्टार्टिंग स्थान से किस दिशा में, स्टार्टिंग स्थान से वह देखेगा तो किस दिशा में देखेगा, यानी कि वह स्टार्टिंग दिशा में, यानी दक्षिण से कोई देखेगा ऊपर की तरफ तो वह देखेगा उत्तर दिशा में। कहाँ देखेगा? उत्तर दिशा में। अगर वो यहाँ से देखता तो दक्षिण दिशा में, ठीक है। तो ये पॉइंट जरूर क्लियर कर लें, इन पॉइंटों को क्लियर करना बड़ा उसने क्या कह दिया लास्ट में, हाँ सही है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका। अब वह आरंभ स्थान से किस दिशा में, ओ सॉरी, आरंभ स्थान से कह रहा है, क्या कह रहा है? आरंभ स्थान से, तो वह दक्षिण दिशा की ओर दिखेगा, ठीक है। अगर वह कहता आरंभ स्थान को किस दिशा में देखता है, तो आप कह सकते थे उत्तर दिशा में, ठीक है। उत्तर से बोल रहा है किस दिशा में है, तो दक्षिण में। ये बात आपको क्लियर, यही पॉइंट आपको क्लियर करने होंगे हर क्वेश्चन में। ये डाउटनेस पॉइंट होते, ऐसे पॉइंटों से क्वेश्चन गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है। चलिए, और आराम से देंगे क्वेश्चन को पढ़ के। जैसे कि मैंने दूसरी बार चेक किया तो आंसर उसका दक्षिण मिला। क्यों मिला? क्योंकि वह ये कह रहा है आरंभ स्थान से, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे वो देख रहा है तो किस दिशा में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 लग गया। चलिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा और क्वेश्चन बढ़ाते हैं इसमें, अभी कराते हैं खत्म। क्वेश्चन नंबर 13, चलो, यदि एक मनुष्य मोपेड पर एक स्थान से दक्षिण की ओर जाता है, यानी कि मोपेड कहने का एक चौराहे से दक्षिण की ओर जाता है, ठीक है। चलिए, एक मनुष्य मोपेड पर एक स्थान से दक्षिण की ओर जाता है और 4 किमी सवारी करता है, यानी कि कोई एक पॉइंट मान लीजिए और दक्षिण की तरफ चलिए और 4 किलोमीटर चल दीजिए, ठीक है। 4 किमी सवारी करता है, तब वह बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ेंगे, सीधे सीधे बाईं ओर किस तरफ जाएंगे? अगर नीचे की तरफ चल रहे हैं तो बाईं ओर हम इस तरफ चल जाएंगे, ठीक है। बाईं ओर चले तो कितना चलेंगे इस पर? 2 किमी, ठीक है। रेखाओं का अंदाज रहे, अगर 4 किमी छोटी खींची है
तो 2 किमी उससे भी छोटी होनी चाहिए, ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान रखना होगा। तो 2 किमी सवारी करता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किमी चलता है। अच्छा, बायां ऊपर दायां नीचे हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ, ये इतना हो जाएगा 4 किमी, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 किमी दाएं चलता है। 4 किमी मुड़कर दाएं चलता है, तो वह किस दिशा में जा रहा है, तो वह किस दिशा में जा रहा होगा, आपके दक्षिण दिशा में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, दक्षिण दिशा में। सही बन गया क्वेश्चन। सही है, बिल्कुल जो भी है उसके लिए दक्षिण दिशा में जा रहा है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लगा दीजिए। चलिए 2-4 क्वेश्चन और अच्छे से हल कराते हैं, उसके बाद क्लास को ख़त्म करते हैं। हर क्वेश्चन एक से एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है। टाइम तो चीज़ों में लगेगा एक बार सीखने में, लेकिन मज़ा आ रहा होगा आपको, और मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसे थोड़ा शेयर वेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिया अगर, ठीक है। सी पश्चिम की ओर, बी मानी कह रहा है सी पश्चिम की ओर, और बी, सी जो है ना पश्चिम की ओर है, पहली बात तो सी पश्चिम की ओर है बी से। बी हमने यहाँ रख लिया, अगर बी को हम इधर रख दें सी को तो पूरब की तरफ हो गया, इधर रखते हैं उत्तर की तरफ, नीचे रखेंगे तो दक्षिण। अगर सी पश्चिम की ओर है बी से तो इधर रख दें तो क्लियर, क्लियर, ठीक है, क्लियर बी से। और दक्षिण पश्चिम की ओर है ए से, यानी कि कौन, सी, यानी कि ए को हम कहाँ रखें कि दक्षिण पश्चिम में आ जाए। तो दक्षिण पश्चिम में आने के लिए, दक्षिण और पश्चिम में आने के लिए ए को हमें क्या रखना होगा, इसके ऊपर। क्वेश्चन समझ लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर ध्यान, अगर ये क्वेश्चन बना लेंगे तो मानो बहुत अच्छा है। पहले का सी पश्चिम की ओर है, सी पश्चिम की ओर है किसके, बी के, तो बी के पश्चिम में बी से, और दक्षिण पश्चिम की ओर है ए से, कौन, सी। तो हम ए को यहाँ रख दें, और ए को हमने यहाँ रख दिया। जब ए को हम यहाँ रखेंगे और इस तरफ से ये डायरेक्शन जब बनेगी, कौन सी, ये, तो ये डायरेक्शन कौन सी बनेगी, ये बनेगी आपकी पश्चिम, यानी कि दक्षिण और पश्चिम। तो बस यही डायरेक्शन मैंने बनाई है, ठीक है, ए से। अब डी उत्तर की ओर है ए से, यानी कि डी है उत्तर की ओर है, कहाँ से, ए से। तो ए से जो ए का डायरेक्शन होगा, अगर नीचे नहीं रखेंगे ऊपर रख देंगे, कहाँ, यहाँ, तो डी उत्तर की ओर हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। ए से, डी उत्तर की ओर है ए से, एवं उत्तर की ओर है सी से। सी से भी उत्तर की ओर है, तो डी को आप कहाँ रखेंगे, ए से एवं उत्तर की ओर है सी से, और ए बी की सीधी रेखा में है, ए बी सीधी रेखा में है, ठीक है, ए बी सीधी रेखा में है, ठीक है। सी से, यानी कि सी से सेट करो पहले से डी को, ठीक है, ठीक। अब आपको यहाँ से इसकी डायरेक्शन जो बनेगी, यहाँ से भी तो बन जाएगी, ये सी से ए है, ठीक है। अब देखिए, अब इसने कह दिया है, यहाँ पॉइंट जो दिया था वो आप डी को देंगे, ना कि सी को, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन बनता हुआ में नज़र आ रहा है, ये कह रहा है ए से, यानी कि सी से और बी ए बी की सीधी रेखा में है, सी से ए बी सीधी रेखा में है, यानी कि सी से ए बी कैसे है, सीधी रेखा में है, ठीक है, ए बी सीधी रेखा में बिल्कुल है। तो कह रहा है ए से बी किस दिशा में है, ए से बी किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व। यहाँ से बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है। और ये कह रहा है
ए से बी किस दिशा में है। अगर इसने इसकी जो दिशा कह दी है तो यहाँ नहीं, आप इस दिशा को कहीं भी कर सकते हैं। सी से ही तो बोला था उसने ए को कहा था सी से, यानी कि ए को कहा था सी से, किस दिशा में बोला था, ये बात आप क्लियर करनी है। यानी कि बी से दक्षिण पश्चिम की ओर है, दक्षिण पश्चिम की ओर है, ठीक है। ए से, यानी कि ए से दक्षिण, सी जो है ना ए से, तो ए से क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब जो पॉइंट बनना है क्लियर, अब देखिए आंसर कैच करें, इसमें बताएं आप। ए बी से सीधी रेखा में है, ए बी से सीधी रेखा में है, यानी कि बी से ए जो है ना सीधी रेखा में, दक्षिण पूर्व में, उत्तर पूर्व में, या पश्चिम पूर्व में, या दक्षिण पश्चिम में। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा दिक्कत दे रहा होगा, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये पॉइंट है आपका दक्षिण पूर्व में, कहाँ है, दक्षिण पूर्व में, यानी कि ये जो पॉइंट कहाँ से क्लियर कर रहा है, ये जो पॉइंट क्लियर हो रहा है ये ए से पूछ रहा है। अब ए से पॉइंट यही तो बनना है, ये पॉइंट बनना है, ये पॉइंट क्या बनना है, दक्षिण पूर्व का। तो क्वेश्चन एक बार फिर से समझते हैं, एक बार फिर से समझेंगे। देखिए इसे हटाओ, ए को हटाओ पहले, ठीक है। शुरुआत शुरू से करते हैं, देखो तब समझ में आएगा। एक बार समझते हैं, सी पश्चिम की ओर है, ठीक है, सी पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर है बी से, बी से क्या पश्चिम की ओर है सी, बिल्कुल सही है, ठीक है। सी से, सी यानी कि कह रहा है, ठीक है, बी से और पश्चिम, एक बार देखिए, सी पश्चिम की ओर है बी से, और दक्षिण पश्चिम की ओर है ए से, यानी कि सी है ना दक्षिण पश्चिम की ओर है ए से। तो दक्षिण पश्चिम की ओर जब बनेगा, जब हम इसे दक्षिण पश्चिम की ओर ए को हम रख देंगे, और दक्षिण पश्चिम की ओर कहाँ बनेगा, ए से, दक्षिण पश्चिम ये है, बिल्कुल। तो दक्षिण पश्चिम के लिए इसे थोड़ी रेखा ये छोटी हो गई, इसे बड़ा कर दें, यहाँ भी को कर लें, और दक्षिण पश्चिम में ए कहाँ आ जाएगा, ए यहाँ, देखो ए से दक्षिण पश्चिम में आ गया, ठीक है। अगर सी से ए को दक्षिण पश्चिम ले जाएंगे तो दक्षिण पश्चिम नहीं रहेगा, वो फिर आपका उत्तर और पूर्व हो जाएगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। ए से उत्तर, ये कह रहा है, एक बार फिर से, दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर है ए से, दक्षिण पश्चिम की ओर है ए से, ठीक है, बिल्कुल सही है। डी उत्तर पश्चिम की ओर है ए से, डी है ना उत्तर पश्चिम की ओर है, ठीक है, डी उत्तर पश्चिम की ओर। देखो ए से, कहाँ से, ए से, तो ए से हम उत्तर पश्चिम लगाएंगे, उत्तर, और ये आपका पश्चिम है, यानी कि इधर पश्चिम होता है तो उत्तर पश्चिम, ए से, तो ए से मिल रहा है उत्तर पश्चिम, बिल्कुल क्लियर मिल रहा है आप, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ए से उत्तर पश्चिम की ओर है, ए से उत्तर की ओर है सी से, उत्तर की ओर है सी से, बिल्कुल उत्तर की ओर है सी से, कौन, डी, तो उत्तर की ओर है सी से, तो उत्तर की ओर है, बिल्कुल क्लियर है। अभी लास्ट पॉइंट कह रहा है ए भी एक सीधी रेखा में है, ए भी एक सीधी रेखा में, ए भी एक सीधी रेखा में, ठीक है। अच्छा, ए से बी किस दिशा में है, ए से बी किस दिशा में है, ये दिशा निकल के आई, और यह दिशा कौन सी निकल के आई, ये हमारा पूरब होता है, तो यह दिशा हमारी दक्षिण पूर्व निकल के आई, ठीक है। तो आंसर आपको समझ में आ गया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन में समय जरूर लगा, लेकिन क्वेश्चन क्लियर जरूर करा दिया जाएगा आपको, एक एक पॉइंट बारीकी से। हमें पता है चीज़ें कैसे निकलती हैं, लेकिन आपको नहीं पता कोई चीज़, वह बार बार प्रैक्टिस से आपको आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन एक और आप लास्ट क्वेश्चन आज का कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, थोड़ा पढ़ने में और दिक्कत भी आती है, ठीक है। चलिए इसे मैं रफ कर देता हूँ, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। बहुत ही आसान और अच्छे क्वेश्चन है लेवल के। चलिए, ओ बिंदु ए से प्रारंभ करके हमेशा दक्षिण में 5 किमी की दूरी चलता है, ओ बिंदु से प्रारंभ कोई हुआ, और ओ से प्रारंभ करके महेश दक्षिण में 5 किमी चलता है, सॉरी महेश दक्षिण में 5 किमी चलता है,
दक्षिण में चलेगा नीचे की तरफ 5 किलोमीटर, ठीक है। चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, बायां दायां, दाएं मुड़ेगा तो किधर, इधर मुड़ेगा, और दायां मुड़ेगा 5 किलोमीटर के बाद तो इधर चलेगा, फिर दाएं मुड़ जाता है और 3 किमी चलता है। कितना, मात्र 3 किमी, तो 5 से छोटा रखेंगे। 3 किमी चलता है, वहां से वह पुनः दाएं मुड़ता है, पुनः दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ मुड़ेगा, ठीक है। ऊपर की तरफ मुड़ा और 5 किमी चला, कितना चला, 5 किमी, ठीक है। तो इसके बराबर होगा, ठीक है, 5 किमी। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा और 5 किमी चलेगा बाएं मुड़ के, ठीक है। बाएं मुड़ा 5 किमी चलता है, वह प्रारंभ बिंदु से कितना दूर पर है, प्रारंभ पॉइंट से वह कितना दूर पर है। इथो 5 है और इधर भी 5 है, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 10। कितना हो गया, सॉरी, हाँ, इधर 5 नहीं, इतने 3 है, कितना है, 3, तो इधर आप 3 रख लीजिए, यानी डाउट, इधर 3, यानी कि ये पॉइंट जो है ना 3 इसके बराबर होता है, इसके बराबर ही तो है ये पॉइंट बीच की दूरी, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं होगा, क्यों कि भाई इधर आया और इधर चला रोड पर और इधर चला गया, तो ये दूरी पूछ रहा है, तो 5 और 3 कितने होंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में 8 किलोमीटर आपको दे रखा है, ऑप्शन सी में, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और बार बार क्वेश्चनों को लगाइए। क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे हैं, पूरे बुक के पूरे क्वेश्चन हैं। अच्छे से सेशन को एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए अब चलते हैं, अगली वीडियो अगली क्लास में देंगे अच्छे से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं, अपना फीडबैक जरूर दिया करें हर क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।